बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 हमने मुकम्मल कर दी थी। अब हम एक्सरसाइज 7.3 जो है वो सॉल्व करने से पहले मैं इनक्वालिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज जो है वो 7.3 शुरू कर लेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव जो है उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम इनक्वालिटीज़ के बारे में जो है ये पढ़ेंगे कि इनक्वालिटीज़ क्या होती हैं। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासों में भी। थोड़ा सा मैं जो है वो बेसिक कंसेप्ट जो है बताते हुए आगे फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं इनक्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा। मसलन ये जो है ये साइन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इक्वल है यानी सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी वैल्यू जो उसकी जो मकदार या क्वांटिटी उसमें जो है ये सेम होगी और ये इक्वेशन में इस्तेमाल होता है। आम तौर पर इक्वेशन में इस्तेमाल होता है। जब इसको कोई इक्वेशन हो तो फिर उसके लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सेम जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मसलन इसमें ये 5 है और ये इज़ इक्वल टू 4 + 1, तो ये क्या होगा, ये 5 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 5। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 + 1 जो है इज़ इक्वल टू 5। तो सेम है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख लें या राइट हैंड साइड पर देख लें, दोनों की जो है वो ये सेम है। ये 5, 4 + 1 जो है ये 5। आगे ये जो चीज़ डियर स्टूडेंट, ये एक साइन इस्तेमाल होता है। ये इसमें ये जो साइन जिसकी तरफ ये 2 लेग्स होती हैं, ये जो है इसमें ग्रेटर जो है वैल्यू होती है। इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर। ये ग्रेटर है और ये स्मॉल है या लेसर है। ये स्मॉल है या लेसर, स्मॉल भी कह सकते हैं या लेसर, ये ग्रेटर। तो ये जिसकी तरफ जो है वो टेल होगी वो स्मॉल होगा और जिसकी तरफ ये 2 लेग्स होंगी, ये जो 2 लेग्स होंगी ये जो ग्रेटर होगा और ये टेल जो है वो लेस होगा। ठीक है। अब अगर ये साइन अगर इस तरफ कर लें तो ये इस तरफ ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। ये दो लेग्स और टेल जो है ये लेसर होगा यानी स्मॉल होगा। इसमें स्मॉल वैल्यू होगी, इसमें क्या होगी? स्मॉल वैल्यू होगी। मसलन ये देखें, ये 3 जो है ये 5, बल्कि इस तरफ से लिखते हैं, ये 3, ये लेस देन 5, 3 लेस देन 5, यानी ये 2 लेग्स जो जिसकी तरफ होगी ये ग्रेटर होगा। ये ग्रेटर है, ये जो चीज़ है ये 2 लेग्स होगी वो ग्रेटर होगा और ये जो है ये स्मॉल होगा इस तरफ। तो ये इसको 5 जो है ये ग्रेटर देन 3 या 3 इज़ लेस देन 5, इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इसको हम मूव करा लें, इसको क्या कर लें? मूव करा लें इसको, तो इसका साइन भी उसी तरह मूव हो जाएगा। मसलन इसको अगर हम 5 को इधर ले आएँ और ये जो है 2 लेग्स जो है इस तरफ हो जाएगी, 5 इज़ ग्रेटर देन जो है ये 3। ये डियर स्टूडेंट जो है इस तरह इसको अगर आप चेंज कर दें तो स्विच कर जाएगी, इसका साइन भी स्विच कर जाएगा, दूसरी तरफ जो है वो चला जाएगा। तो ये एक चीज़ जो है वो याद रखें। दूसरी बात ये है कि ये जो साइन है जब चेंज होगा, कब साइन चेंज होगा और कब साइन जो है वो चेंज इन क्वालिटी साइन, चेंज इन क्वालिटी। साइन यानी इनक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ये चीज़ आप याद रख लें कि जब भी आप मल्टीप्लाई कर लें
ये दोनों साइड है, मसलन ये जो है ये एक साइड है, साइड नंबर ये 1 कर लें, साइड नंबर 1, और ये साइड नंबर जो है नंबर 2 कर लें। अब जब भी आप किसी को मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें, लेफ्ट हैंड साइड और दोनों साइड पर जब भी डिवाइड करेंगे, किसके साथ, किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ, किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ जो है या नेगेटिव टर्म के साथ आप उसको जब ये मल्टीप्लाई भी करेंगे या डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये नेगेटिव नंबर टर्म या किसी भी वेरिएबल के साथ जो है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी याद रखें किसी नेगेटिव नंबर के साथ या नेगेटिव टर्म के साथ जब दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन जो है इसका चेंज हो जाएगा। ये क्या साइन हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर देंगे। ये जो है वो साइन जो है लेग्स दूसरी तरफ चले जाएंगे और टेल जो है वो दूसरी तरफ। ये याद रखें, जब भी किसी नेगेटिव नंबर के साथ या नेगेटिव टर्म के साथ किसी भी दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये याद रख, इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मसलन ये मैं आपको मिसाल दे देता हूँ इसकी एक, तो चले इधर ही कर देते हैं नीचे। मसलन 2, ये जो है ये देखें 2 लेस देन 4 या 4 इज ग्रेटर देन 2। अब अगर यहाँ से आप मल्टीप्लाई इसको 2 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दे -1 के साथ और इधर भी जो है 4 को मल्टीप्लाई कर दे -1 के साथ। अब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा और ये -4 माइनस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि -2 जो है पहले मैंने बताया कि माइनस वाली जितनी छोटी रकम होती है उतनी वो क्या होती है बड़ी, मतलब -2 जो है वो ग्रेटर देन -4। इसी तरह अगर -3 जो है ये ग्रेटर देन जो है वो -4 के, अब -4 ये इक्वल आ जाएगा। अब 0 जो है ये 0 इज ग्रेटर देन -4, -1 से भी ग्रेटर है। तो जब भी किसी जो एलिमेंट माइनस वाले के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका साइन। अब दूसरा है, अब डिवाइड करते हैं जी, -1 के साथ इधर भी या किसी भी एलिमेंट के साथ -3 के साथ -2 के साथ या -1 के साथ आप डिवाइड करें। मसलन -1 के साथ इधर भी डिवाइड करते हैं, -1 के साथ इधर भी डिवाइड करते हैं, तो ये फिर साइन चेंज हो जाएगा, -2/1 आ जाएगा इज ग्रेटर देन जो है वो -4/1। ये भी तो याद रखें, किसी भी एलिमेंट या टर्म को नेगेटिव टर्म या नेगेटिव नंबर या नेगेटिव एलिमेंट के साथ आप अगर दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका इनक्वालिटी का साइन जो है वो फ्लिप कर जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसको ये जो है उसका साइन वो चेंज हो जाएगा। ये एक याद रखें जी। कब, जब भी मल्टीप्लाई करें डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड दो चीज़ें किसके साथ, माइनस वाले नंबर के साथ, माइनस वाली टर्म के साथ, दो चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड या डिवाइड मल्टी दोनों भी है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब कब चेंज नहीं होता उसका साइन, नो चेंज। चलें ये इधर से सिर्फ लिख देते हैं नो चेंज, नो चेंज इन क्वालिटी साइन। कब जब भी किसी मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें या इसको तकसीम कर लें, डिवाइड कर लें, ऐड कर लें, यानी प्लस ऐड, चले मैं लिख देता हूँ, ऐड कर लें यानी प्लस कर लें जो है वो,
या सबट्रैक्ट कर लें, सबट्रैक्ट कर ले यानी उसको माइनस कर ले, तो नो चेंज होगा। किसी भी एलिमेंट जो या किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई का, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, ये सब जो है वो ये जो है ये पॉजिटिव के लिए है, ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव के लिए है। पॉजिटिव नंबर के साथ आपने पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है या डिवाइड कर देना, कोई चेंज नहीं होगी। और दूसरा है कि कोई आप एलिमेंट ऐड कर ले, एक तरफ ऐड कर, दोनों तरफ ऐड कर ले, एक तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, उसको ऐड कर ले या सबट्रैक्ट कर ले, तो जो इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो वो नहीं चेंज होगा। अगर नेगेटिव नंबर के साथ या टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे मैंने बताया, तो वो साइन जो इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ याद रख लें ये कि नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, बाकी के लिए चेंज नहीं होगा। सिर्फ इतना याद ज़हन में रख लें कि इनक्वालिटी का साइन तब चेंज होता है जब किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लें दोनों तरफ, तो इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज जो है वो दूसरे फंक्शन में जो है वो चेंज नहीं होगा। मसलन पॉजिटिव नंबर के साथ करेंगे तो नहीं चेंज होगा, अगर कोई नंबर सबट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो फिर भी चेंज नहीं होगा इसका, तो ये याद रख लें। अब कैसे, मसलन ये एक चीज़ है, इसमें मसलन ये लिखते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 1, चले। अब इसमें हम जो है वो क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 5 + 1 जो है इज़ ग्रेटर देन जो है वो 1 + 1, इसमें मैंने ऐड कर दिया, तो ये 6 इज़ ग्रेटर देन 2, ये भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसमें हम सबट्रैक्ट कर लें, इसमें हम क्या कर लें, सबट्रैक्ट कर लें, ये 5 - 1 कर लें और ये 1 - 1 कर लें, तो ये आ जाएगा 4 इज़ ग्रेटर देन ये 0, इसमें भी चेंज नहीं होगा। और अगर आप जो है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लें पॉजिटिव नंबर के साथ, मतलब 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ इधर भी, और 1 और इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, और 5 2 × 10 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो ये भी चेंज नहीं होगा। और अगर जो है इसको आप अगर माइनस के साथ 5 × -2, ये इनक्वालिटी का साइन जो है वो 1 × -2, अब ये साइन चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 5 2 × 10 -10, और ये इस तरफ साइन, ये इसकी जो है वो दो ये जो लेग्स हैं वो इस तरफ हो जाएंगी, और ये -2, यानी -2 इज़ ग्रेटर देन -10 या -10 इज़ लेस देन -2। तो ये इसी तरह डिवाइड का भी अमल है, पहले भी बताया, दोबारा मैं बता देता हूँ। अगर इसको 5 जो है -2 के साथ इधर भी डिवाइड कर दें, और ये 1 और -2 के साथ इधर भी डिवाइड कर दें, तो इसकी इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -5/2, और ये इनक्वालिटी का साइन इस तरफ ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज है, ये क्या है, चेंज, और ये -1/2 हो जाएगा, तो ये भी याद रखें। अब कैसे चेंज हो जाता है, मसलन ये मैंने थोड़ा सा चले बता देता हूँ कि ये अगर 2 जो है ये लेस देन 4 के, अब यहाँ से एक जो है वो मसला हम लाइन खींचते हैं, और यहाँ इस तरफ जो है +1 +2 +3 +4, ये 0 है, इस तरफ -1 -2 -3 -4। अब ये देखें, अब अगर इसको मैं माइनस के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये माइनस जो है ये 2 जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा -4 का। देखें पहले दोनों प्लस की थी, मसलन ये 2 और 4, ये 2 4 है, ये 3 है जी। ये 2 और 4 जो है ये 2
2 इज़ लेस देन 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये 4, अगर इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर तो ये रिवर्स हो जाएगा, इस तरफ माइनस में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और 2 भी जो है ये माइनस में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, इसके 2 इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा, और 4 जो है ये देख ले -2 जो है ये लेस देन, ये ग्रेटर देन -4 के, तो ये भी याद रख लें कि उसका साइन चेंज होने से उसका जो है वो उसकी वैल्यू जो चेंज हो जाएगी। आगे जी, आगे इनक्वालिटी का एक और चीज़ जो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मसलन ये एक ये है ये साइन और ये साइन और ये साइन, ये भी साइन, आप ये हमने 3 साइन जो है वो पढ़ दिए। अब अगर ये है, ये अगर इसको हम कहें ग्रेटर देन, तो ये स्मॉलर देन, अगर ये इसको इसके साथ मिला दें, इस लाइन को इसके साथ मिला दें, इस लाइन को इसके साथ मिला दें, तो ये क्या बनेगा, ये अगर इसको ग्रेटर मैं कर दूं, ये ग्रेटर और ये लेस, अब इसके साथ अगर मैं साइन ये मिला दूं तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल, ये ग्रेटर देन और इक्वल, ये भी लेस देन और इक्वल। ये कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अब ये दोनों साइन है, ये एक लाइन इसके साथ मैंने लगा दी, चलें ये इसके साथ मैं ये लाइन, सॉरी ये लाइन लगा, ये लाइन इसके साथ आ गई, ये है लेस देन आर इक्वल, और ये लाइन इसके साथ ग्रेटर देन आर इक्वल। इसको मैं आगे आपको एग्जाम्पल के साथ जो है वो समझा देता हूँ, तो फिर आपको समझ आ गई। मसलन ये एक लाइन है, ये 0 कर लेते हैं, ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, चले यहाँ तक रख लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये x इज़ ग्रेटर देन 3, x इज़ ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ये है कि ये x जो है ये 3 इसमें शामिल नहीं होगा, 3 से आगे 3.1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ सकता है, 5 6 4 भी आ सकता है, 6, ये यानी इसमें 3 शामिल नहीं होगा। 3 से आगे जो है ये जो जितना भी चलते जाए इन्फिनिटी तक जो है ये इसमें शामिल होगा, यानी 3 इसमें शामिल नहीं होगा, 3 इसमें शामिल नहीं होगा। x इसमें 3 से आगे 3 ये x जो है ये ग्रेटर देन 3 से इसमें 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, इसमें 3 नहीं हो सकता। तो यहाँ अगर लाइन लगा दूँ, यहाँ ये लाइन नीचे, तो इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल, इसका मतलब इसमें 3 को भी इसमें शामिल कर दिया इसने, अब ये 3 भी शामिल हो गया है। पहले देखें लाइन के बगैर जो है ये 3 इसमें शामिल नहीं था, इसमें 3 शामिल नहीं था, मतलब 3.1 3.2 3.4 5 एंड सो ऑन जो है वो आगे तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन 3 इसमें शामिल नहीं था। और अगर ये लाइन लग जाए तो इसका मतलब है इसमें 3 भी शामिल हो गया, इक्वल भी आ गया, 3 के इक्वल। तो ये जो चीज़ याद रखें। मतलब इसी तरह अगर 4 का अगर x इज़ ग्रेटर देन 4 के इसी तरह जो है वो होगा। आगे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आखिरी फिर इसको लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मसला ये जो है x x 3, ये भी साइन लगा देते हैं 7,
तो 3 इज लेस देन x, 3 इज लेस देन x, यानी 3 इज लेस देन x, और ये जो है x इज लेस देन, x इज लेस देन 7, यानी 3 जो है लेस देन x से है और x जो है वो लेस देन जो है वो 7 से है। इसका मतलब इसको इस तरह पढ़ने की बजाय आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, इस तरह है कि x इज ग्रेटर देन कैसे 3 से एंड लेस देन कैसे 7 से, लेस देन 7 से, इस तरह इसको शॉर्ट x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, यानी x इज लेस देन 7, इसको 3x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7 जो है ये है, इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं। और ये जो चीज़ है इसको कैसे करना है जी, ये इसमें ये देखें x 3 से ग्रेटर हो तो इसका मतलब है यहाँ से ये 3 नहीं इसमें शामिल करना 3 से, और 7 से कम हो तो इसका मतलब है इनके बीच 7 और ये आ जाएगा पोर्शन, यानी ये पोर्शन आ जाएगा। इसके अंदर 3.1 भी आ सकता है, 3.2 भी है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन है तो 7 नहीं आएगा, 7 से नीचे 6.9 भी आ सकता है, तो ये इसके बिटवीन होगा, यानी 3 और 7 के दरमियान होगा, 3 और 7 के क्या होगा दरमियान। और अगर हम इसमें लाइन लगा दें, ये लाइन लगा दें तो ये फिर नहीं होगा, फिर इक्वल आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा, यानी इसमें 3 भी शामिल हो जाएगा और 7 भी शामिल हो जाएगा, इसमें 3 भी शामिल हो जाएगा, ये 3 और 7 जो है ये सारा आ जाएगा, इसके 7 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 7, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 7, ये सारा आ जाएगा। लेकिन अगर लाइन नहीं लगाएंगे ये लाइन, तो इसका मतलब है ना हम 3 इसमें शामिल करना है और ना क्या करना है 7 शामिल करना है। अगर लाइन लग जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 भी इसमें शामिल करना है और 7 भी शामिल करना है, ये आप याद रख लें। अगर लाइन नीचे लग जाए, अगर इक्वल की लाइन लग जाए तो आपने इसका एलिमेंट, ये भी जो एलिमेंट इधर होगा उसको भी शामिल करना है और 7 जो है इसको भी शामिल करना है। और अगर लाइन ना लगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 3 भी इसमें शामिल नहीं करना और 7 भी शामिल नहीं करना। और अगर लाइन लगा दें तो इसका मतलब ये आपने 3 भी इसमें शामिल करना है और 7 भी शामिल करना है, ये इक्वल, ये चीज़ जो है वो याद रख लें। मसलन इसमें एक मैं मिसाल देता हूँ, मसलन एक बुक है, ये एक बुक है, इसकी मैं कहता हूं कि प्राइस जो है ये 100 से लेकर 100 से 200 के दरमियान इसकी प्राइस मैं खरीदना चाहता हूँ। ये बुक मैं खरीदना चाहता हूँ 100 और 200 के दरमियान की अगर कोई कीमत होगी तो मैं वो खरीद लूँगा। एक बुक है और मैं चाहता हूं कि ये 100 और 200 के बीच में अगर कोई, क्योंकि मेरी रेंज इतनी है खरीदने की, तो मैं कहता हूं कि 100 और 200 के दरमियान जो अगर बुक मिल जाए तो मैं वो खरीद लूँगा। इसको फिर इस तरह लिखेंगे 100 इज़ ग्रेटर देन x और x इज़ ग्रेटर देन 200, x इज़ लेस देन 200, यानी x जो है x प्राइस, जब चले मैं p कर देता हूँ, p प्राइस
इसकी प्राइस मैं कहता हूँ कि ये प्राइस 100 से रुपीज़ से ज़्यादा होगी और 200 से कम होगी तो मैं ख़रीद लूँगा। यानी इसमें 100 जो है वो उससे बड़ा और 200 से जो है वो नहीं। फिर मैं कहता हूँ नहीं, मैं 100 भी की मिल जाएगी तो मैं ख़रीद लूँगा, 200 की भी मिल गई तो मैं वो ख़रीद लूँगा। इससे यानी 200 भी इसमें शामिल कर देता हूँ और 100 भी, तो फिर इक्वल की हम साइन लगा लेंगे। तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 100 भी शामिल हो गया और 200 जो है ये भी शामिल हो गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये जितना मैंने समझाया इसको समझ आ गई होगी। अब हम ये जो है वो अगला एक्सरसाइज 7.3 जो है वो अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।